कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास धनबाद। फोन नंबर 8210482712। नमस्कार, कोयलांचल लाइव में आप सबों का स्वागत है। मैं हूं संजना सिंह। बढ़ते हैं खबरों की ओर। धनबाद में संपन्न हुए जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष का चुनाव। अध्यक्ष पद पर शारदा देवी और उपाध्यक्ष पर सरिता देवी निर्वाचित हुई हैं। चुने गए दोनों को बागमारा विधायक जुल्लू महतो ने बधाई दी है। त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की प्रक्रिया के अंतिम चरण में विधायक जुल्लू समर्थी उम्मीदवार शारदा देवी ने सर्वसम्मति से अध्यक्ष पद का चुनाव जीत गई हैं। 29 में से 24 निर्वाचित सदस्यों ने शारदा देवी के पक्ष में मतदान किया। वहीं उपाध्यक्ष पद पर सरिता देवी भी निर्विरोध निर्वाचित हुई हैं। जिले के उपायुक्त संदीप सिंह ने दोनों को जीत का प्रमाण पत्र देते हुए पद की शपथ दिलाई। उन्हीं का क्या बोलते हैं दृष्टिकोण से जैसे क्या करना है क्या करना है, उन्हीं के मैं पूरी उन्हीं को धन्यवाद करती हूँ। आज मैं जो कुछ भी हूँ उन्हीं की वजह से। हाँ, मेरा तो परिवार आपके पति भी तो भाजपा के नेता है जी, इन बड़े भैया है ना, उनके गुरु है वो। हाँ। जो अगर वो पति के गुरु है तो मेरे भी गुरु है। हर क्षेत्र का एक आइडल होता है। हमारे आइडल हमारे विधायक जी हैं। हम उन्हीं के आशीर्वाद के नीचे उनका आशीर्वाद है हमारे ऊपर जी। लेकिन इस बार जो सरकार है उसमें सबसे ज्यादा महिलाओं का प्रतिनिधित्व दिख रहा है और आप खुद भी दूसरी बार महिला प्रतिनिधित्व करने जा रही है जिला परिषद का, तो ये अपने से चलेगी या पुरुषों के द्वारा इसको संचालित? हम महिला जीते हैं तो हमें अपने शक्ति को अगर सरकार ने दिखाने का मौका दिया है, अगर वो चाहते हैं कि नारी शक्ति क्या है वो आए, तो हम लोग इतनी महिला हैं तो अगर हम इतना तो हमें दम है कि हम अपने से कार्य कर सके। इसलिए महिलाओं के लिए जो भी समस्या है उनको सबसे पहले हमको उनको दूर करना, आपके क्षेत्र में किस तरह की समस्या सबसे बड़ी है जिससे लेकर लोग परेशान हैं? उस पर फैसला भी जो है पूरी तरीके से बदला हुआ है। कैसे है पानी का समस्या है सबसे पहले, उसके बाद बिजली का भी समस्या है। बिजली नहीं होने से मतलब घर में जो भी बच्चे हैं पढ़ाई पूरी तरह अच्छी तरह से नहीं कर। जिला परिषद के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद के लिए पंचायत निर्वाचन के जो हाल में चुनाव संपन्न हुए हैं उनके पदों के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन की प्रक्रिया आज यहाँ की गई है। और जिला परिषद की आयोग के निर्देश के आलोक में प्रथम बैठक बुलाई गई थी जिसमें सभी नवनिर्वाचित सदस्य उपस्थित हुए, सभी बाकी पदाधिकारीगण थे और उनकी उपस्थिति में जिला परिषद अध्यक्ष के पद का चुनाव सुबह है और जिला परिषद उपाध्यक्ष के पद का चुनाव अभी जस्ट कंक्लूड किया गया है। दोनों ही पदों के लिए क्योंकि एक निर्वाचन नामांकन भी प्राप्त हुए थे कैंडिडेट से, तो दोनों में निर्विरोध निर्वाचन हुआ है और सभी नवनिर्वाचित सदस्यों को जो पदधारक जिला परिषद अध्यक्ष और उपाध्यक्ष निर्वाचित हुए हैं उनको आने वाले टेन्योर के लिए उनके कार्यकाल के लिए बहुत शुभकामनाएं। वहीं चुनाव के दौरान जिला परिषद की पूर्व उपाध्यक्ष हसीना खातून समेत 5 सदस्यों ने अध्यक्ष के चुनाव का बहिष्कार कर दिया और प्रक्रिया को बीच में ही छोड़ समाहर न्यायालय सभाकक्ष से बाहर निकल आए। अगर हम लोग बात करें तो संविधान में कहा गया है जो चुनाव प्रक्रिया है और जो चुनाव चुनने का अधिकार है, अपना मत देने का अधिकार है, वो स्वयं खुद निर्धारित करता है कि हम किसको दें और किसको नहीं दें। लेकिन कुछ दिन के पहले जो पत्र के जो न्यूज़पेपर में चीजें आउट हुई हैं वो कहीं ना कहीं संविधान को तार-तार करने का काम कर रही है और मैं इसलिए इस चेयरपर्सन अध्यक्ष पद का जो है बहिष्कार करती हूँ। इस चुनाव का बहिष्कार करती हूँ क्योंकि यहाँ पर एक ही जन खड़े हैं, विरोध में कोई है नहीं, मैं इसका विरोध करती हूँ। जी धन्यवाद। आपको बता दें जीते हुए दोनों प्रत्याशी भाजपा विधायक जुल्लू महतो समर्थी हैं। जीत के लिए उन्होंने काफी प्रयास किया था। जिला परिषद सदस्य सबसे पहले तो उन्होंने अपने प्रतिनिधित्व चुनने शारदा सिंह जी को सरिता जी को जो उन लोगों के द्वारा अध्यक्ष और उपाध्यक्ष को चुनने का काम किया, मैं अपनी ओर से पार्टी की ओर से मैं सबसे पहले सभी 2900 जिला परिषद सदस्यों को मैं हार्दिक रूप से बधाई देता हूँ और हमारे पार्टी का पूरा सहयोग रहेगा। उनको खुलकर काम करें, क्षेत्र में विकास करें, गांव तक घर घर तक वहाँ पे विकास पहुँचे। माननीय जो मोदी जी का सोच है, जो विचार है, वो विचार को पूरा करने का काम करें। कोयलांचल लाइव के लिए दीपक कुमार की रिपोर्ट। फल्गु नदी घाट पर महाआरती का मनोहरी हास्य को देखने कई लोग पहुंच रहे हैं। तीर्थनगरी गया में पूर्णिमा के अवसर पर अंशलीला फल्गु नदी के भास्कर घाट पर प्रतिज्ञा संस्था द्वारा फल्गु महाआरती का आयोजन किया गया।
इसे देखने के लिए घाट पर भारी संख्या में दर्शनार्थी उपस्थित थे। आपको बता दें कि गया के विभिन्न घाटों पर प्रमुख अवसरों पर महाआरती का आयोजन किया जाता है। इसका उद्देश्य लोगों में नदियों के प्रति आस्था को बढ़ाना और साथ साथ नदियों के साफ सफाई और सुंदरता को बरकरार रखना है। वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर 8210482712। ब्रेक के बाद आप सबों का स्वागत है। बढ़ते हैं अगले खबर की ओर। आज राजनीति के संत के नाम से मशहूर धनबाद के 3 बार विधायक रहे कॉमरेड AK राय का जन्मदिन है। आइए देखते हैं आज के नेताओं से कितना अलग थे कॉमरेड राय। आज की राजनीति कमोबेश मूल्यहीन और नीतिहीन होने के साथ साथ अवसरवादिता से परिपूर्ण एक ऐसी परिस्थिति पैदा करती है जहां ईमानदार होना आउटडेटेड माना जाता है और जनमुद्दों पर डटकर काम करना, जनसेवा की सोच रखना और जनता को हिम्मत देते हुए जमीन पर उसके लिए संघर्ष करना बेमानी, गैर जरूरी और काफ़ी हद तक बेवकूफ़ी मानी जाती है। आप अक्सर देखते होंगे आपके लिए संघर्ष का दावा करते करते, आपके छोटे मोटे समस्याओं का समाधान करते करते आपके बीच का एक नेता जो कभी साइकिल मोटरसाइकिल पर चलता था अब चमचमाते स्कॉर्पियो पर चढ़कर जमात लेकर चलता नजर आ जाता है। पब्लिक मनी का बेहतरीन उपयोग करते हुए एक नेता बनने की आज की ये पूरी प्रक्रिया पूरे भारत में कहीं भी नजर आ जाती है। मगर इससे अलग एक और तस्वीर है जहां नेता सिर्फ जननेता होता है। वह आम जनता के बीच आम आदमी की तरह ही रहता है। वो पूरी तरह जनता के कल्याण के कामों में ही अपना अस्तित्व ढूंढता है। याद कीजिए जननायक कर्पूरी ठाकुर को, याद कीजिए त्रिपुरा के मुख्यमंत्री रहे मानिक सरकार को। ऐसा ही संत जननेता थे धनबाद के AK राय जो कोयला नगरी के शान थे। जनता के लिए पूरी तरह समर्पित इस राजनेता का अंतिम समय तक न तो अपना बैंक बैलेंस था, न मकान, न गाड़ी। सादा जीवन जीते थे और सादा खाना खाते थे, जबकि चाहते तो उनके पास क्या कुछ नहीं होता। इसी कोयला नगरी धनबाद में जहां अपने को मजदूर नेता कहते हुए जाने कितने लोग अकूत संपत्ति कमाकर राजनीति के क्षेत्र में मसलमैन और रसूख वाले बन गए, मेंशन, निवास, भीला, न जाने कितने ऐशगाहों में बंदूकों के साए में आराम से जिंदगी बिताने का स्वांग रचते रहे। और इसी धनबाद में कभी पूर्वी बंगाल के राजशाही से चलकर कोलकाता विश्वविद्यालय होते हुए केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री लेकर आए कॉमरेड AK राय लाल सलाम के उद्घोष के साथ जनता के हक और हुकूक के लिए जीवन पर्यंत संघर्ष करते रहे। अपने सादा जीवन, उच्च विचार और ईमानदार जनोन्मुख राजनीति का जो उदाहरण कॉमरेड राय ने पेश किया वो वर्तमान राजनीति में विरल है। कॉमरेड राय धनबाद से 1977, 1980, 1989 3 बार सांसद रहे, जबकि 1967, 1969 और 1972 3 बार सिंदरी से विधायक चुने गए। अपने मूल्यों और आदर्शों से कभी समझौता नहीं करने वाले कॉमरेड राय को 1971 CPM से निकाल दिए जाने के बाद उन्होंने मार्क्सिस्ट कोऑर्डिनेशन कमेटी मासस बनाई और अंतिम समय तक इसी संगठन से जुड़े रहे। झारखंड आंदोलन के समय उन्होंने शिबू सोरेन, विनोद बिहारी महतो सहित कई झारखंडी नेताओं के साथ भी काम किया और JMM के गठन तक साथ रहे। हालांकि बाद में कुछ कारणों से वे उससे अलग भी हो गए। उन्होंने नई दलित क्रांति, विरसा से लेनिन तक, लालखंड झारखंड योजना और क्रांति नामक कई किताबें भी लिखी। कोयलांचल लाइव परिवार की ओर से हम भी आज कॉमरेड AK राय को श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। कोयलांचल लाइव डेस्क। जमशेदपुर पुलिस के द्वारा साइबर क्राइम को रोकने के लिए जागरूक अभियान चलाया गया।
इस अभियान की शुरुआत जमशेदपुर के एसएसपी ने जवानों को शपथ दिलाकर किया। इस अभियान में जमशेदपुर पुलिस और एनसीसी के जवानों के द्वारा साइबर अपराध से लोगों को निजात दिलवाने के लिए एक रैली भी निकाली गई, जिसमें जिला पुलिस के आला अधिकारी के साथ साथ साइबर अपराध से मुक्ति दिलवाने वाले साइबर एक्सपर्ट्स के लोग भी शामिल थे। इस दौरान एसएसपी तमिलवनन ने कहा कि 1 वीक तक यह जागरूकता अभियान पूरे जिले में चलेगा और लोगों को साइबर अपराध की जानकारी दी जाएगी और उसके बचाव भी लोगों को नुक्कड़ नाटक के माध्यम से दिया जाएगा। जमशेदपुर जिला के द्वारा हम लोग जो साइबर अपराध रोकथाम हेतु पूरे डिस्ट्रिक्ट में सभी लोगों को अवेयरनेस का प्रोग्राम करा रहे हैं, जिसमें नुक्कड़ नाटक भी शामिल है, रैली शामिल है। अभी जस्ट हम लोग शपथ ग्रहण किया है और डिबेट कंपटीशन है, पोएट्री कंपटीशन है और हम लोग इस लास्ट में एक हफ्ता का जो कार्यक्रम हम लोग चला रहे हैं, प्रतिदिन कुछ न कुछ प्रोग्राम इसमें शामिल है। और आज आप देख सकते हैं एनसीसी कैडेट्स और पुलिस परिवार के सभी सदस्यगण हम लोग सुबह 6:30 बजे जुबली पार्क गेट से लेके हम लोग बिष्टुपुर चौक तक करीब 4 किलोमीटर हम लोग जो है रैली मार्च चल रहा है। मेन मुद्दे इसका है कि साइबर क्राइम से बचें और उग्रवादी संगठन टीएसपीसी का एरिया कमांडर राजकुमार राजू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। वो मां की बरसी में शामिल होने आए थे। गिरफ्तार राजकुमार गंजू को पुलिस ने मनातू थाना क्षेत्र के बेटा पत्थर गांव से गिरफ्तार कर लिया है। जानकारी के अनुसार गिरफ्तारी नक्सली अपनी मां की बरसी में शामिल होने गांव आया था। इस बात की जानकारी पुलिस को मिल गई और उसकी गिरफ्तारी के लिए छापेमारी की। इस दौरान पुलिस को देखकर उग्रवादी घर के पास जंगल की ओर भागने लगा। पुलिस जवानों ने उसे खदेड़ कर पकड़ लिया। वहीं उग्रवादी के पास से एक देसी कट्टा और 2 जिंदा गोली बरामद किया गया है। अभी के खबरों में बस इतना ही। बने रहिए कोयलांचल लाइव के साथ। कोलकाता का मशहूर कुसुम रोल अब आपके शहर धनबाद में भी। खाइए रोल, मिटाइए भूख और पाइए सुख। पता बैंक मोड़, सेंटर पॉइंट SBI के पास, धनबाद। फोन नंबर 8210482712।